तो स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्त, आज जो आपका यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर 16 जुलाई 2022 को हुआ है, उस पेपर का एनालिसिस मैं लेकर आया हूं, जो कि आपकी मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के पेपर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा जिनका पेपर 31 जुलाई 2022 को संभावित आपका यूपी लेखपाल का पेपर लगा हुआ है, वो इस पेपर से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर करना है दोस्त। और मैं बताना चाहूँगा हमारे टीम के द्वारा लगातार हैंडराइटिंग नोट्स, हैंडराइटिंग के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रदान किया जाता है और डियर फ्रेंड्स उसके साथ आपको वीडियो भी प्रदान की जाती है। तो डियर, मैं बताना चाहूँगा आप अगर बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर पढ़ रहे हैं तो आपको मैं अंदाज़ा के लिए बताना चाहूँगा कि बड़े यूट्यूब चैनलों के पास इतना टाइम नहीं रहा, ठीक है। वो पेड क्लास में ही सही चीज़ें देते हैं, या आपको भी पता चल जाएगा जब आप पेपर देने जाएंगे दोस्त, ठीक है। और चैनल को ऐसा ना हो कि जहां सुई काम आ जाए वहां भाले का प्रयोग करें तो दिक्कत हो जाए आपके लिए। इसलिए चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर आपको मैं बताना चाहूँगा सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देती रहती है हमारी पूरी टीम। और बताना चाहूँगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय का नुकसान ना करते हुए आप इस पेपर से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यूपी लेखपाल का पेपर किस तरीके से आता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है, ठीक है। पेपर आप देने गए होंगे तो आपको पता होगा, ये सेम हूबहू पेपर है। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है दोस्त, तो इसका आंसर आपका दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना, दादाबाई नौरोजी और हकीम अजमल खान जी को, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद खां जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सर सैयद अहमद खां जी हो जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो दोस्त वहाँ पर आप इंग्लिश का सहारा लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश ही सर्वमान्य माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आया था कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी। दोस्त, आज तक आपने कोई भी पेपर दिया हो तो बौद्ध संगीत, और मैं बताना चाहूँगा टॉपिक वाइज वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रदान किया जाता है हमारे चैनल के द्वारा। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक की वीडियो आपको प्रदान की जाती है। ऐसा ना हो कि उस टॉपिक से आप छूट जाएं और सिलेक्शन से रुक जाएं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज अपने आप को क्लियर कीजिए। कनिष्क, तो चारों संगीत आपको पता होना चाहिए जो बौद्ध संगीत हुई है, ठीक है। पहला किसने कराया, अजातशत्रु ने। दूसरा किसने कराया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक एक याद करते हो ना, तो कालाशोक ने कराया। फिर कौन कराएगा, अशोक कराएगा तीसरा। और चौथा कौन कराएगा, कनिष्क कराएगा, ठीक है। चौथा कौन कराया था दोस्त, कनिष्क ने कराया था। कहां पर, तो चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क कराएगा। और कहां पर कराएगा भाई साहब, कुंडल वन। देखो पेपर तो यहां से जीएस का जो पैटर्न था वो थोड़ा आसान था, ठीक है। जो जीएस का पैटर्न दिख रहा है भाई साहब, वो क्या दिख रहा है, जीएस का पैटर्न बहुत आसान दिख रहा है। तो जीएस के साथ साथ आपको पैटर्न को ध्यान में रखना है, ठीक है। जीएस का पैटर्न जो आपका है वो आसान है। चलिए क्वेश्चंस पर बात करते हैं, इससे आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, तो चौथी बौद्ध संगीत कराई थी कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान था दोस्त, मैं बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन जो थे क्या आपको लग रहे हैं कि कठिन थे, क्वेश्चन नहीं कठिन थे इतने, ठीक है। इसका कट ऑफ जा सकता है। चलिए, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो बहुत दुखदाई होता है, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर मेन होता है, जानते हुए क्वेश्चन भी वहाँ गलत हो जाते हैं दोस्त। तो शिवाजी के ही तो अष्टप्रधान थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन था चौथा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का स्थान का नाम बताइए, ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज मांग की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग तो आपको पता होगी, कहां पर की गई थी, रावी नदी। चलो ये क्या हो जाएगा आपका, लाहौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, लाहौर। और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्त। इतिहास से इसमें क्वेश्चन देखिए बहुत पूछा गया है। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूरा एनालिसिस आपको कराया जाएगा, और ये पेपर अगर प्राप्त करना चाहते हैं एनालिसिस का तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से किस लड़ाई की मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया, ठीक है, ढंग नहीं बताया गया। तो ये कौन थी आपकी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है। मतलब ये मिलाना था कि बताइए कि जो इसका विरोधी था यही था, तो टीपू सुल्तान के बीच में थोड़ी हुआ था। पानीपत का जो दूसरा लड़ाई वो किसके किसके बीच में हुआ था बताइए, हाँ, ठीक है। इसको आप क्लियर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? तो ये चीज तो आपको पता होगा, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। बंद क्यों किया गया? क्योंकि 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड हो गया। अब चोरी चोरा क्या है? चोरी चोरा कांड ये हुआ था भैया, गोरखपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, किसको फूंक दिया गया था? तो सैनिकों को फूंक दिया गया था वहां बंद करके ना, गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया था। तो ये चीजें तो आपको पता होंगी। चलिए, ज्यादा हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, केवल बस क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन सेम हूबहू क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप पेपर का एनालिसिस करते रहिए दोस्त। और ऑफलाइन आपका पेपर है तो बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स आपका जून से लेके और डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा जुलाई, यानी आपका जून जुलाई यानी बताना चाहूँगा जनवरी से लेके आपका जुलाई तक का वीडियो प्रदान कर दिया जाएगा करंट अफेयर्स का, और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लास्ट 6 मंथ का केवल आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, बात अगर करें कि जो निम्नलिखित में से किस महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषक से जुड़ा है? तो नील कृषक जुड़ा, चंपारण जुड़ा था क्या? हाँ बिल्कुल, रामचंद्र शुक्ल ने शुरू किया था यह आंदोलन। किसने शुरू किया था? मतलब एक एक क्वेश्चन भाई धुआं धुआं होंगे। ठीक है, जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना उसका धुआं धुआं हुआ होगा। 7 क्वेश्चन में से धुआं धुआं तो है। चंपारण जो हुआ था रामचंद्र शुक्ल ने शुरू किया था, गांधी जी उसमें शामिल हो गए। गांधी जी आए कब? 1915 में आए थे भैया। गए कब थे? 1893 में गए थे। ठीक है, कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर बात करता हूं। डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, बड़े बड़े चैनल ठीक है शुरू में ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है पेड क्लास उनका चलेगा, पेड क्लास के बाद ऐप का क्लास चलेगा। तो जो चीज़ें ऐप के क्लास पे दी जाती हैं वो सेम देखिए। हाँ जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं करा सकते फ्री में तो फिर मत दीजिए ना, और या तो फ्री ही रखिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, आज जो 16 जुलाई है आज की शिफ्ट में ही पूछा गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं दोस्तों। बताना चाहूँगा सेम हूबहू लेखपाल का पेपर आ सकता है। यूपी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का, ग्रुप डी का भी आपका डेली साइंस का इस समय मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं जिससे आप अपने आप को चेक कर पाएँ। 9वां क्वेश्चन आपका आया था दोस्त। चलिए समय का नुकसान न करते हुए 9वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत में संविधान में अनुसूचियां पूछी गई थी, तो कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है अमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमुख कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए? अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी वाला मामला है। ठीक है, तो जैसे कितनी क्वालिफाई होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए भैया? तो 25 साल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मतलब क्वेश्चन एक भी भाई साहब 12 क्वेश्चन हो चुके। ठीक है, मैं खुद एनालिसिस कराता हूँ, एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि टॉप लेवल का पूछा गया, सब नॉर्मल लेवल का पेपर पूछा गया। तो कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब कुछ लोग गाड़ी वगैरह लिखने लगते हैं। ठीक है, समझिए। इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, भारतीय क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर का कि भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए? थोड़ा बहुत ये टिपिकल है, तो ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत टिपिकल है बस, केवल ज़्यादा नहीं टिपिकल है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है भैया? संविधान छोटा लिखित संविधान है, ये गलत हो जाएगा ना। इसके बाद पूछा गया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। किसने किया था नेतृत्व? भाई जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, प्रेशर जरूर दिया होगा, प्रेशर की वजह से बच्चों से क्वेश्चन गलत होता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद भैया 243 के तहत। किसके तहत? 243 के तहत। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्त, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो क्या आपको नहीं पता? देहरादून। और देहरादून कहां है? उत्तराखंड के अंदर। पूछा गया कि भारत में एक वित्तीय वर्ष होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, मार्च क्लोजिंग तो सुने होंगे ना, और कुछ नहीं सुना? मार्च क्लोजिंग तो सुना है ना, बाकी ऑप्शन में मार्च क्लोजिंग कहीं दिए नहीं है। चलिए इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन की बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, एक एक क्वेश्चन पूरा करा रहा हूं।
क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और मैंने वीडियो बता दूं दोस्त, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें हमारे यहाँ पे रट गई है पूरी तरीके से। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कहाँ प्रवेश करती है, सबसे पहले यूपी के बलिया में। बलिया से कहाँ जाती है भैया, ठीक है, तो प्रयागराज में मिलती है। किससे, यमुना से मिलती है। उसके बाद क्या, सॉरी, बिजनौर में प्रवेश करती है। उसके बाद कहाँ, प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद कहाँ, बलिया से उत्तर प्रदेश के निकलती है। फिर कहाँ प्रवेश करेगी, बिहार में। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से फिर कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई है, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो देवप्रयाग कहते हैं दोस्तों। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया गया था, तो क्या बांदीपुरा नहीं पता, कर्नाटक के अंदर आपका बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, बांदीपुरा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो वायु प्रदूषक होता है, नहीं हो सकता ना भाई साहब, वो ऑक्सीजन नहीं हो सकता। इसके बाद किस रक्त को सर्वदाता, मतलब ये क्वेश्चन है, जीरो लेवल का क्वेश्चन दे दिया। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, सब जीरो लेवल की क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा ना। सर्वग्राही कौन होता है, यानी सबको ग्रहण करने वाला, ए बी होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, आरबीआई ही तो बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद पूछा गया पौधों का नर प्रजनन अंग कहाँ होता है, पुंकेसर में होता है भाई साहब, कहाँ होता है, पुंकेसर में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। त्वचा का सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस कहलाता है, मतलब ये पूछेंगे आपसे एपिडर्मिस, हिंदी वाला हमको तो थोड़ा सा हाँ अधिचर्म हो सकता है भाई, अब एपिडर्मिस हम इंग्लिश देखना पड़ता है हमको, क्योंकि एपिडर्मिस याद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद पूछा गया 27 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, दिक्कत ना रहे, ठीक है, बाकी दिक्कत हो जाती है ना। चलिए दोस्तों, अब 27 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्यों होती हैं, ये पूछा गया है। तो भैया क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो होती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, लास्ट कक्षा में क्या होता है, 4 से कम होता है, और 4 से कम होगा तो क्या करेंगी, बाकी तुम समझदार हो, जान जाओगे, ठीक है, क्लास लोगे तो। बाकी उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी देकर, तो भारत का गौरव योजना, ठीक है, भारत गौरव योजना, ये तो आप पढ़ें, कम से कम 20 बार बता चुका हूँ, भारत गौरव योजना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों को आवासीय शिक्षा योजना प्रदान किया, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। कि भाई साहब कट्टम पट लग गया है हमारी टीम के द्वारा, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तभी लगाए हैं टीम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान, तो ये तो आपका पता होगा केरल के अंदर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था, तो बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर था, कर्नाटक में पड़ता। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका आंसर आपके, ठीक है, गलत तरीके से पूछा गया प्रश्न है, बता रहे हैं टीम वाले, ऐसा तो बताना नहीं चाहिए, ठीक है, प्रश्न कोई गलत थोड़ी होता है। पृथ्वी 2, हाँ, ऑप्शन नहीं, ठीक है, तीनों विकल्प सही बताया जा रहा है। अब चलो ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर तो आपको नहीं पता, यूएसए का तो ही है, ठीक है। फ्रंटियर कहाँ का है, तो यूएसए का है भैया फ्रंटियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 34 के बाद थोड़ा फास्ट में करा दूं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो विकलांग विश्वविद्यालय, देखिए रामभद्राचार्य के बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन ये चीज़ें पता है कि विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर, चित्रकूट के अंदर स्थित है। मतलब यूपी जीके को भी आपको कंप्लीट करना होगा दोस्त, अगर आप टारगेट रखते हैं यूपी लेखपाल को, तो टारगेट में आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, किसको रखना होगा दोस्त, ठीक है, यूपी जीके को बहुत ज़्यादा रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया, तो ये सभी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी और प्रधानमंत्री आवास, ये सब ग्राम के लिए ही तो शुरू किए गए। क्वेश्चन पूछा गया भैया कि 2022 में आय दुगनी की जा रही है किसान की, तो किसकी समिति पर, तो ये मैं तो बता चुका हूं, अशोक दलवई समिति, ठीक है। कौन सी समिति थी, अशोक दलवई समिति, ठीक है। एक बार आप लेक्चर वगैरह को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पूरा योजना, ठीक है, से संबंधित है, तो ग्रामीण क्षेत्र की शहरी सुविधाएं। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यूपी लेखपाल वाले एकदम एक एक क्वेश्चन को सही से देख लीजिए, क्योंकि आपको सेम नहीं क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हाँ अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए
बात करें कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है भाई, जीएस का तो कोई नहीं मतलब कुछ भी नहीं आया था, मैं कह सकता हूं कि जीएस का नॉर्मल लेवल एकदम आया था। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, ये मैथ का आपको क्वेश्चन हो गया, मैथ को मैं बता दूं, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, आपका आंसर इसका 11 से 13 बटा 21 सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर बात करें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, तो किसकी हुई भैया, कथक। ठीक है, कथक की तो हुई है दोस्त, किसकी हुई है, कथक की हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाँ, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में, मेरठ में स्थित है आभूषण बाजार, कहाँ पर स्थित है, मेरठ के अंदर स्थित है। 43 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर दिया, 4 का -4 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 14 का स्क्वायर करना था, उसके बाद क्या करना था, तो इसका आपका 4/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/7 इसका आपका आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव होता है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। चलिए इसके बाद देखा गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं आपको जोड़नी थी, 28 आएगा। ठीक है, ये मैथ का 47 नंबर क्वेश्चन, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर का अंदाजा हम लगवा दे रहे हैं। चलिए ये हो गया। ठीक है, टेबल से क्वेश्चन आपका आया था। क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का परसेंट, ये आपसे यहाँ से देख के करना था। ठीक है, ये देख के टेबल करके देख के करना था, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर वगैरह से भी क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर जीके पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस फंक्शन को की प्रयोग चयनित आइटम के लिए बदलने के लिए, तो F2 का प्रयोग करते हैं। दस्तावेज का प्रिंट लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, तो ये आपका हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। MS वर्ड ये आपका हो गया, फिर आपका स्प्रेडशीट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका क्वेश्चन हो गया, हम जीके पर ही बात करते हैं। चलिए अब 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि नगरपालिका प्रशासन का विस्तृत प्रणाली स्थापना के निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ठीक है, इसके बाद अगर आपका वेदों की ओर लौटो किसने कहा, स्वामी दयानंद, मतलब जीएस का कुछ भी नहीं आया था पैटर्न। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चंस की बात करें कि राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान, ठीक है, दरबारी चिकित्सक कौन थे, मतलब कनिष्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक तो संगीति कौन सी कराई थी, तो चरक हो जाएंगे, चरक हो जाएंगे दोस्त, कौन से हो जाएंगे, चरक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर देते हैं। ठीक है, 58 क्वेश्चन आपके हो गए थे टोटल। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके आगे थोड़ा सा 61 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आपका 20 मिनट में वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक पत्र के विषय में, पत्र ये पहले ही दिया गया, यहाँ पत्र दिया गया ना। चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, 60 नंबर क्वेश्चन था, हाँ 60 हो गया, 61 नंबर। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया, एक पत्र के विषय में तुरंत लिखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे भैया, अभिवादन से पहले। ठीक है, अगर बात करें आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है भैया, तो कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित है। ठीक है, तो 11। ठीक है, ये आपका था, ये आपके यूपीएससी के लिए इतना ज़रूरी, यूपी लेखपाल के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जीके जो है वो सेम पैटर्न आ सकता है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से पूछा गया भैया कि स्त्रीलिंग कौन सा है, तो कुंडली हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके बाद सावन हरे न भादों सूखे, कहावत का अर्थ क्या है, सदा एक समान रहना, मतलब ना सावन में कोई प्रभाव पड़ता है ना भादों में कोई प्रभाव। सावन में तो गरीबी आ जाती, सावन भादों लगा कहते हैं ना। जिसे ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं भैया, उऋण कहते हैं। ठीक है, मैं उऋण हो चुका हूँ, मैं क्या हो चुका हूँ, उऋण हो चुका हूँ। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद तूने क्या कहा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात पूछा दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक लिखिए भैया, भिन्नार्थक लिखना था, तो हिंदी थोड़ा बहुत आया था। ठीक है, इसके बाद निश्चर का तो साक्षर हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची बनाइए, लोचन, मतलब हिंदी भी कोई ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते थे, 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे। सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी, कौन सा संधि विच्छेद में कौन सी संधि आपको बताना था। ठीक है, चलिए आपको बताना है तो ये बता सकते थे। अब ये हिंदी का आपका क्वेश्चन इधर शुरू हो जाएगा, हिंदी के आपके पढ़ के क्वेश्चन करने थे, सीधा मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बता दूँ इसका आपका ए हो जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन थे 92। ठीक है,
इसके बाद 97 क्वेश्चन मैं पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये जीएस मैंने करा दिया, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना ही। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसका मैं बताना चाहूँगा आपको वीडियो प्रदान किया जाता है डेली बेसिस पे, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स की वीडियो आपको जल्द ही प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। जनवरी 2022 से लेकर आपका जुलाई 2022 तक। तो यूपी लेखपाल तथा रेलवे ग्रुप डी के लिए यानी जीके जीएस प्लस ग्रामीण प्रवेश आपका और यूपी जीके का मॉक टेस्ट चल रहा है, तो उसको आप दे सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय उड़ान कर विजय उड़ान, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा ही आएगा। जय हिंद, जय भारत।